हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे भगवत गीता के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें जो कि साइंटिस्ट आज भी नहीं समझ पाए हैं, उनके लिए भी एक मिस्ट्री है। आप भगवत गीता जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार सरप्राइज हो जाओगे। ऐसा कहा जाता है आज अर्जुन कुरुक्षेत्र की भूमि पे खड़े भगवत गीता सुन रहे हैं। वैसे तो महाभारत का युद्ध 1000 साल पहले द्वापर युग के अंत में ख़त्म हो चुका है, पर अगर आपसे ये कहा जाए कि महाभारत का युद्ध आज भी चल रहा है तो 1957 में जब साइंटिस्ट हग अल्बर्ट पहली बार ऑल्टरनेट रियलिस्टिक और मल्टीपल यूनिवर्स की बात की, तभी से साइंस की दुनिया में मल्टी यूनिवर्स की थ्योरी को बढ़ावा मिल गया। पर भगवत गीता के कुछ अध्याय में इस पर पहले ही बात हो चुकी है। ये पूरा विश्व और इसमें बसने वाले सारे जीव मेरे अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा है। गीता के 10वें अध्याय में कहा गया इस श्लोक से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे यूनिवर्स के अलावा भी ऐसे कई यूनिवर्स हैं जो श्री कृष्ण का हिस्सा है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सारा ब्रह्मांड उन्हीं ने बनाया है। अर्जुन की प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विश्व रूप दिखाया था। इस विश्व रूप के कई सारे सर और भुजाएं थी और उनके हाथ में अलग अलग अस्त्र और रंगों के आकार के बने थे। उनका ये रूप अर्जुन को हर दिशा में नज़र आने लगा और उन्हें श्री कृष्ण के शरीर के अंदर हमारी यूनिवर्स जैसी कई सारी यूनिवर्स दिखी। कभी अर्जुन को रियलाइज़ हुआ कि श्री कृष्ण को जो अपना मित्र मानते हैं वो असल में सारे ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता हैं। पर अगर श्री कृष्ण यूनिवर्स हैं तो सब अलग अलग क्यों? सब अलग अलग समय में कैसे चल रहा है? ये बात उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा था। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा जी के हिसाब से चलती है ये यूनिवर्स। भगवत पुराण में ये कहा गया है कि हर यूनिवर्स में एक अलग ब्रह्मलोक है और वहाँ अलग ब्रह्मा जी रहते हैं जो अपने यूनिवर्स को अपने टाइम साइकिल के अनुसार चलाते हैं और ये सभी साइकिल एक दूसरे से अलग हैं। अगर आप भगवत पुराण मेंशन मल्टी यूनिवर्स के बारे में आपको जानना है तो आप जयपुर के महामान संहिता के अनुसार ब्रह्मा जी से ऊपर भी एक सुप्रीम एनर्जी है जो है श्री कृष्ण, जो कि अल्टीमेट क्रिएटर माने जाते हैं। मैं पहले भी यहाँ रह चुकी हूँ। 1930s में एक 4 साल की बच्ची शांति देवी ने अपने घर वालों को अजीबोगरीब बातें करने लगी थी। उसे अपनी पिछली जन्म की सारी बातें याद आने लगी थी। उसका पति कौन है, किन कारणों से उसकी मौत हुई है। शांति देवी को आज भी पुनर्जन्म के दिलचस्प किस्से माने जाते हैं। पुनर्जन्म एक ऐसा टॉपिक है जो किसी दिलचस्प मूवी से कम नहीं है। आज भी साइंटिस्ट इस पे बातें कर रहे हैं, इस पे चर्चे होते रहते हैं, बट इसका कोई सोर्स हमें नहीं मिला है। ये टॉपिक सुनने से किसी इंटरेस्टिंग मूवी की कहानी की तरह लगता है, पर इस टॉपिक पे साइंटिस्ट आज भी डिबेट कर रहे हैं। 1960 में अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर लैन स्टीवेंस ने पुनर्जन्म पे एक डिटेल स्टडी की जिसमें उन्होंने 3000 से ज़्यादा पुनर्जन्म केस को कलेक्ट किया और इन्हें डिटेल एग्जामिन से ये समय आया कि यहाँ कुछ ऐसे बच्चे और कुछ ऐसे बड़े लोग भी हैं जिन्हें ऐसी कुछ बातें याद है जो उनसे के आसपास होने वाली किसी चीज़ से मिलाप नहीं करती हैं। ये बातें उन्हें कैसे याद है ये आज भी साइंटिस्ट नहीं जान पाए हैं। ये इसे एक मिथ मानते हैं। और पर भगवत गीता में इसके बारे में श्री कृष्ण ने बताया है कि मृत्यु के बाद आत्मा जो है जीवित रहती है, सिर्फ शरीर चेंज हो जाता है, शरीर को दफना दिया जाता है और मृत्यु के समय जो बातें याद रहती हैं, कुछ यादें रहती हैं, वो बात जब आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करती है वो समय उसे वो बातें याद रहती हैं और ये साइकिल चलता रहता है। मृत्यु जन्म का साइकिल चलता रहता है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती है। इसे नेवर एंडिंग साइकिल भी कहा जाता है। डॉक्टर विल्डर पेनफिल्ड ने अपनी बुक
द मिस्ट्री ऑफ माइंड में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट मेंशन किया है जिससे वो आत्मा की एग्जिस्टेंस को प्रूव करना चाहते थे। हमारे ब्रेन में अलग अलग एरिया होते हैं जो अलग मूवमेंट और एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डॉक्टर पेनफिल्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दिमाग कुछ एरियाज़ को आर्टिफिशियली एक्टिव करके अपने सब्जेक्ट के हाथों की कुछ मूवमेंट कराई। उन्होंने ये सवाल उठाया, अगर आर्टिफिशियल एक्टिव करने पे ब्रेन इंसान से ये मूवमेंट कराता है तो नॉर्मल लाइफ में ब्रेन को सिग्नल कौन देता है। वो इस नतीजे पे पहुँचे कि अगर मैं एक कंप्यूटर हूँ सो उसे प्रोग्रामिंग कर रहा है वो है हमारा सोल या आत्मा। भगवद गीता में ये क्लियर किया गया है कि पुनर्जन्म मृत्यु के बाद एक ऐसा सच है जैसे इंसान मोक्ष प्राप्ति करता है। भगवद गीता के 7वें और 15वें अध्याय में एक ऐसा यूनिवर्स का जिक्र किया गया है जहाँ नहीं सूरज है ना ही चांद की रोशनी है। वहाँ जो भी रोशनी है वो परमात्मा के तेजस्वी रूप से है। यहाँ श्री कृष्ण का परमात्मा रूप वास करता है और यहाँ सिर्फ उन लोगों की आत्मा जाती है जिन्होंने खुद इस दुनिया से अलग होकर मोक्ष हासिल किया है। भगवद गीता का यह हिस्सा ना ही सिर्फ आत्माओं के बारे में बात करता है बल्कि यहाँ पर एक अलग यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस की भी बात की गई है। आपने कभी सोचा है हमें इतना गुस्सा क्यों आता है, छोटी छोटी बातों पे हम रोने क्यों लगते हैं। दूसरी तरफ वजह बढ़ रहा है, बालें झड़ रही हैं, टेंशन हो रहा है, नींद नहीं आ रही है। कभी सोचा है क्या ये सब हमारी दुनिया में सच में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जिस आकाश से हम घिरे हुए हैं वो आकाश नहीं बल्कि हमारी फ़ोन की स्क्रीन की तरह एक कांच है और हम एक स्टिमुलेशन यानी नकली दुनिया के कैरेक्टर हैं जिन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। 2003 में फिलोसोफर निक बॉस्टन ने ये स्टिमुलेशन थ्योरी प्रपोज की थी जिसके मुताबिक हमारे कोई फ्यूचर सोसाइटी ऑफ एलियन कंट्रोल कर रहे हैं। हमारी ये दुनिया हकीकत नहीं बल्कि इल्यूशन है। बट सरप्राइजिंगली इस इल्यूशन की बातें कई सेंचुरी पहले हमारे वेदों में हो चुकी है जहाँ इसे माया के नाम से जाना जाता है। माया एक छलावा, कुछ ऐसा जो असल में एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे किसी सिमुलेशन गेम में हम अपनी मर्ज़ी से हमारे वर्ल्ड डिज़ाइन कर सकते हैं और उसे डिलीट भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह गीता के अध्याय 9 के अनुसार श्री कृष्ण हमारे इस मटेरियल वर्ल्ड को और इसमें जी रहे सारे जीव जंतु को उन्होंने ही बनाया है। वो इस दुनिया को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। इस थ्योरी की समझने की कोशिश कर रहे हैं आज भी साइंटिस्ट। शायद श्री कृष्ण भगवद गीता में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। फ़र्क इतना है कि जहाँ कुछ लोगों को लगता है कि हमें एलियंस कंट्रोल कर रहे हैं, वहीं भगवद गीता ये कहती है कि ये एक ऐसा यूनिवर्स है जो श्री कृष्ण का हिस्सा है जिसे परमात्मा और सुप्रीम गॉड कंट्रोल कर रहे हैं जो कि श्री कृष्ण है या उनका एक ही स्वरूप है। भगवद गीता में मेडिटेशन के महत्व को भी बताया गया है। कैसे मेडिटेशन के थ्रू हम क्राइम्स को कम कर सकते हैं, कैसे हम अपने दिमाग को वश में कर सकते हैं। साल 1993 अमेरिका के वाशिंगटन डीसी का एक छोटा सा शहर जुर्म और बुराइयों के लिए जाना जाता था। एक तरफ शहर की पुलिस क्राइम को कम करने की कोशिश कर रही थी, सो कुछ साइंटिस्ट ने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। ट्रांसडेंटल मेडिटेशन एंड टीमी सिद्धि प्रोग्राम के एक्सपेरिमेंट में ये छोटा सा टाउन के 4000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इंसान 4 हफ्तों तक मेडिटेशन किए और इसका रिज़ल्ट हैरान कर देने वाली है। हफ्ते के अंदर उस जगह का क्राइम रेट 23% कम हो गया था। भगवद गीता भी हमें ये सिखाती है कि अगर आप परमात्मा को ध्यान रखते हैं सो आप अपने अंदर दुख, क्रोध, अहंकार को मात देकर अपने ट्रू सेल्फ को पहचान सकते हैं, जो है पावर ऑफ मेडिटेशन। इम्पोर्टेंस है, साइंटिस्ट ने इसे 20वीं सेंचुरी में सीख रहे हैं और ये बातें जो है भगवद गीता के अध्यायों में हज़ारों साल पहले मेंशन कर दिया गया है।
ऐसी ही वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें, लाइक करें और वीडियो पसंद आए हो तो कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।